जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 60 है। यानी कि 60 जो सेट हम करवा चुके हैं। यहाँ पर जो है आपके लिए सेट में क्या क्या मिलता है, तो आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20, साइंस के 20, इंग्लिश के 20 एंड मैथमेटिक्स के भी आपको 20 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से होते हैं। जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पर टेस्ट आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में वात्सल्य रस का सर्वाधिक प्रभाव किस रचना में दिखाई देता है? तो किस रचना में दिखाई देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सूरसागर। क्या हो जाएगा? सूरसागर जो है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनम्रता। क्या हो जाएगा? विनम्रता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो देव जो हैं वह किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर रीतिकाल। क्या हो जाएगा? रीतिकाल जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य में कवि ने किस भाव को प्रमुखता दी है? तो किस भाव को प्रमुखता दी है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा किसका प्रतीक है? तो कहानी में जो चश्मा है वह किसका प्रतीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ईमानदारी और आदर्शों का। क्या हो जाएगा? ईमानदारी और आदर्शों का ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाल गोविंद भगत पाठ में भगत जी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी संस्मरण में लेखिका ने मुख्यतः किस समस्या को उजागर किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारी संघर्ष एवं साहित्यिक जीवन। क्या हो जाएगा? नारी संघर्ष एवं साहित्यिक जीवन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं कि आज यानी कि 1 जुलाई से आपके इसी चैनल पर रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जो भी रीजनिंग का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में करना चाहता है वह यहाँ से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको विद कॉन्सेप्ट आपको सारी की सारा जो जितना भी सिलेबस है रीजनिंग का सारा इसी चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आज से इसकी स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, माता का आंचल में लेखक ने किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण जीवन। क्या हो जाएगा? ग्रामीण जीवन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रहार। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रहार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका का मुख्य आकर्षक किसके प्रति है? तो यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है वह किसके प्रति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्थानीय संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्साह स्थायी भाव में उत्पन्न रस है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस का जो स्थायी भाव है वह है आपका उत्साह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कनक कनक ते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यथोचित का संधि विच्छेद है। तो यथोचित जो शब्द है उसका जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा यथा प्लस उचित, यथोचित। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिगंबर शब्द में कौन सा समास है? तो जो दिगंबर शब्द है इसमें कौन सा समास है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका आवश्यकता की तुलना में बहुत कम, जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आंखों का तारा जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रिय व्यक्ति। क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। रोला किस प्रकार का छंद है? तो जो रोला है वह किस प्रकार का छंद है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मात्रिक छंद है। कैसा है? मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कामायनी के रचयिता कौन है, तो कामायनी जो है उसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आप लोगों को बताना है कि जो कामायनी है वह महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है, ठीक है, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक पत्र का आवश्यक अंग कौन सा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रेषक का पता, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश हल करते समय सर्वप्रथम किस पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गद्यांश के केंद्रीय भावना पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो गद्यांश की केंद्रीय भावना होती है उस पर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आता है आपका साइंस का। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यहाँ पर CuO+H2 से Cu+H2O जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑक्सीकरण की, किसकी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट है Na2CO3। क्या है, तो यहाँ पर जो है आप लोग इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो राइट आंसर है आपका CaSO4 2H2O, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पारा। क्या हो जाएगा, पारा जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाने वाली धातु है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एथेनॉल का आणविक सूत्र है, तो एथेनॉल का जो आणविक सूत्र है वह क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर C2H5OH जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साबुनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद बनते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर साबुन एवं ग्लिसरॉयल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण होता है, तो मानव शरीर में जो पित्तरस का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर स्ट्रोमा। क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेंडल के एकल संक्रमण की फेनोटाइपिक अनुपात होता है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी गुणसूत्र होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर XY। क्या हो जाएगा, XY जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी एवं सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ms है, माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 2 × 10⁸ ms जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 × 10⁸ ms जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर
अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अब आपको बताना है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, वो आप लोग कमेंट करके बताना। अवतल जो है यह निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है मानव नेत्र की समंजन क्षमता नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा। क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा की दिशा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो विद्युत मोटर होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन सर्वाधिक किस पदार्थ के कारण होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण करने वाले यौगिक हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है साइंस के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मैजिनी। क्या हो जाएगा? मैजिनी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से जुड़ा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दांडी यात्रा। क्या हो जाएगा आपका? दांडी यात्रा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जैविक एवं अजैविक। क्या हो जाएगा? जैविक एवं अजैविक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1973। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत में रबी फसल की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है किस धातु का प्रमुख अयस्क है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या का कितना भाग डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों से लिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50% जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कितनी सूचियों पर आधारित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 सूचियों पर आधारित है। वह 3 सूचियां कौन कौन सी हैं कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय। क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है नागरिकों की भागीदारी जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी कि SGI
में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपसे पूछा गया है नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में कौन तैयार करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनएसओ। क्या हो जाएगा? एनएसओ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा ऋण सृजन का आधार क्या है? तो बैंक द्वारा ऋण सृजन का जो आधार है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनता की जमा राशि। क्या हो जाएगा? जनता की जमा राशि। नेक्स्ट है, चेक किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? तो जो चेक है वह किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर साख मुद्रा। क्या हो जाएगा? साख मुद्रा जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका WTO। क्या हो जाएगा? WTO जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय कंपनी की प्रमुख विशेषता है क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कई देशों में उत्पादन एवं निवेश। क्या हो जाएगा? कई देशों में उत्पादन एवं निवेश। तो यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद जो है आपका आता है इंग्लिश का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह दिया गया है, हु राइट द लेटर इन अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर जो है अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लिंचो। क्या हो जाएगा? लिंचो जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। द यंग सेंगुल वाज अफ्रेड ऑफ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर फ्लाइंग। क्या हो जाएगा? फ्लाइंग जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन डस्ट ऑफ स्नो द डस्ट फील फ्रॉम आ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेमलॉक ट्री। क्या हो जाएगा? हेमलॉक ट्री जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज द पोएम ऑफ फायर एंड आइस। तो यहाँ पर हु इज द पोइट ऑफ फायर एंड आइस। तो इसका जो कवि है वह कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है फायर एंड आइस के कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्वेश्चन है, गेफ्रेंड वाज आ। तो गेफ्रेंड कौन था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर साइंटिस्ट आपका करेक्ट आंसर है। क्या था? साइंटिस्ट जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपोजिट ऑफ विक्ट्री इज। तो विक्ट्री का अपोजिट कौन सा शब्द है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर डिफीट। क्या हो जाएगा? डिफीट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल करेक्ट है? तो अम्ब्रेला के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड अम्ब्रेला जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सिनोनिम ऑफ हैप्पी इज। तो हैप्पी का सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर जॉयफुल। क्या हो जाएगा? जॉयफुल जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आई डैश माई होमवर्क यस्टरडे। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर डिड। क्या हो जाएगा? डिड जो है यहाँ पर आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सी डैश आ स्टूडेंट। तो डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इज क्या हो जाएगा? सी इज आ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दे डैश फुटबॉल एवरी डे। तो यहाँ पर जो है डैश के स्थान पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर प्ले। दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आई डैश टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है गो, गोज, वेंट या फिर गोइंग, क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
नेक्स्ट है यूडेस अवे अवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मस्ट, यू मस्ट अवे योर पेरेंट्स जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो ऑन द टेबल है तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मैनी। क्या आ जाएगा? मैनी। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आर्टिकल जो है चॉइस करना है। तो ही इज डैश हॉनेस्ट मैन। तो हॉनेस्ट मैन के आगे क्या लगेगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन। क्या हो जाएगा? ही इज एन हॉनेस्ट मैन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज। तो ब्रेव का सिनोनिम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर करेजियस। क्या हो जाएगा? करेजियस जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ ईयरली इज। तो ईयरली का जो एंटोनिम है वह क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लेट। क्या हो जाएगा? लेट जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्मल लेटर शुड हैव। तो एक औपचारिक पत्र में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका प्रॉपर फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? प्रॉपर फॉर्मेट जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन एज ए बीइंग विथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक निबंध की शुरुआत किससे होती है? तो इंट्रोडक्शन जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपने कुल 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जिनमें से आपके 20 हिंदी के क्वेश्चंस थे, 20 फिर साइंस के क्वेश्चन थे, 20 सोशल साइंस के क्वेश्चन थे, फिर थे आपके 20 इंग्लिश के क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर जो है आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं। इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और क्लास कैसी लगी है यह भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। और आपको ज़रूरी सूचना एक बार फिर दे देते हैं, अगर आप लोग एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आज से आपकी एमपी पुलिस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है आज रीजनिंग की क्लास यहाँ पर ली जाएगी। तो आप लोगों को सारा टाइम टेबल आज बता दिया जाएगा, तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।